स्टूडेंट्स, आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। यहाँ हम वेव इक्वेशन से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी सिस्टम के लिए वो सिस्टम चाहे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, आयन है, जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एच साई इक्वल्स टू ई साई, या ये जो इक्वेशन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। यहाँ पर एच टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्योंकि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल एनर्जी हमें पता है इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू टी प्लस वी। टी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है और V पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। और इस इक्वेशन की हेल्प से ही, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ये उस पर्टिकुलर सिस्टम की टोटल एनर्जी को एक्सप्रेस करता है। और क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है कि वो मूविंग पार्टिकल है, वेव की तरह मूव कर रहा है, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस की साइड अट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या उसको जब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंट साई के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, तो हमें एनर्जीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। साई के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, और इन साई की वैल्यूज़ के बेसिस पर हम किसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके मूवमेंट के बेसिस पर। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्दर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व जो करेंगे, और वेव फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, और इन सॉल्यूशन में जो वेव फंक्शन है उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। और ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, साई की वैल्यूज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फिज़िकल सिग्निफिकेंस इन वैल्यूज़ की हो। इनमें से कई सॉल्यूशन तो ऐसे हैं जिनमें साई की ऐसी वैल्यू आती हैं जो फिज़िकली इम्पॉसिबल होती हैं। तो एक सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट वैल्यू साई की हमें चाहिए, जिसके बेसिस पर हम एक रियल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकें। तो वेव फंक्शन पर हम सर्टेन कंडीशंस इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से हमें साई की एक सिग्निफिकेंट फिज़िकल वैल्यू मिल सके। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन में पहली कंडीशन है साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, मतलब साई की केवल एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि दो प्रोबेबिलिटीज़ एक साथ नहीं हो सकती एक इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन पर। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि साई मस्ट हैव फिनिट वैल्यू। साई की जो वैल्यू है वो एक फिनिट वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। मतलब साई की जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। वो एब्रप्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो चेंज होता है वो एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चेंज को वो रिप्रेजेंट करता हो। चौथी कंडीशन है साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड वैल्यू का मतलब है, या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ऑल ओवर द स्पेस,
पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और ऐसे वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। पांचवी कंडीशन है वे साई मस्ट बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी। साई की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कि वो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात करते हैं, उसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसलिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। इसलिए क्योंकि साई की एक फिनिट वैल्यू होती है तो इन्फिनिटी पर इट मस्ट बिकम ज़ीरो। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो साई की वैल्यूज़ पर इम्पोज करने पर हमें साई की सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ वहाँ पर मिलती हैं, जिसकी हेल्प से हम एक सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से लिमिटेशन इम्पोज करने के बाद हमें सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज़ मिलती हैं एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग टू साई, और इन वैल्यूज़ को, एनर्जी की इन वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं, जो कॉरस्पॉन्ड करती हैं पर्टिकुलर वेव फंक्शन से, और इन कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस कहते हैं। तो आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? ये कंडीशंस इम्पोज करने पर जो डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं। तो आइगन वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज़ आर डिफाइंड एज डेफिनेट वैल्यूज़ ऑफ टोटल एनर्जी फॉर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस। और इसी तरह से हम आइगन फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड कॉरस्पॉन्ड टू डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। साई जिसको हम यूज़ करते हैं वेव के एम्पलीट्यूड बताने में, वेव का एम्पलीट्यूड बताने में, और वेव फंक्शन भी हम कॉमनली इसको बोलते हैं। और लेकिन जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एटम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या हम वेव फंक्शन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वेव फंक्शन की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकता है? तो ये वेव फंक्शन की जो वैल्यू है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका कोई फिज़िकल मीनिंग नहीं है अपने आप में, और ये रिप्रेजेंट नहीं करता इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को। मतलब इसकी वैल्यू के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो साई की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, या रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए साई। लेकिन हमें पता है कि जो साई की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव भी होती हैं और इमेजिनरी वैल्यूज़ भी होती हैं। इसलिए जो साई है वो वेव फंक्शन को बताता है और वेव एम्पलीट्यूड को बताता है, और इसकी इमेजिनरी वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि सर्टेन लिमिटेशन इम्पोज करने के बाद ही हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं किसी सिस्टम के लिए एनर्जीज़ की, वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ ही हम यूज़ कर सकते हैं किसी सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए। तो किसी सिस्टम में अगर हमें, या फिर हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें साई की हेल्प से या साई की वैल्यू से हम उसको नहीं बता सकते। स्टूडेंट्स, जैसे हम जानते हैं लाइट वेव के केस में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उस वेव के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर
लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह ही मूव कर रहा है, वेव मोशन वो शो करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, जो कि हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी की तरह उसको हम ले सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सर्टेनिटी के साथ। इसलिए साई स्क्वायर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को पता लगाने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम साई स्क्वायर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और वैल्यू कम है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वहाँ पर कम होगी। और जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं तो हम उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट वॉल्यूम में उसकी पोजीशन को उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं कि एक वॉल्यूम एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम वॉल्यूम एलिमेंट जब कंसिडर करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के लिए, वो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पर है, तो उसको हम डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर फिर स्क्वायर डी वी अगर हम लिख देते हैं, इसका मतलब है कि इस साई स्क्वायर डी वी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है विद इन द वॉल्यूम डी वी। यहाँ पर डी वी वॉल्यूम के अंदर हम उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी इमेजिनरी नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखने हैं कि साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर डी वी क्या है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में आपको ये कुछ बेसिक से पॉइंट हेल्पफुल रहेंगे।